अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला लतीफ़ और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला लतीफ़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि आप पुलिस के रैंक्स क्या होते हैं और आप पुलिस में भर्ती होकर किस रैंक तक जा सकते हैं। दोस्तों, आप रहिएगा हमारे साथ, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला लतीफ़ यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल्ला लतीफ़। से वो तो गैर होते हैं और दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है कांस्टेबल। दोस्तों, क्योंकि हाल ही में कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर की भर्तियां जारी हैं, तो आप कांस्टेबल भर्ती होकर आप कहां तक जा सकते हैं। नंबर 1 बात कि कांस्टेबल सबसे निचला रैंक है, उसके बाद हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, डीएसपी, ये रैंकर है। दोस्तों, आप कांस्टेबल भर्ती होकर क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में तो हम एंड पे बात करेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि पुलिस के अंदर रैंक्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे निचला रैंक है कांस्टेबल का। कांस्टेबल, जिनको आप पाकिस्तान में, पंजाब में आमतौर पर मुलाजम भी कहते हैं, लेकिन उनके लिए लफ्ज़ एहलकार यूज़ होना चाहिए, क्योंकि आईजी साहब ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी। फिर उसके ऊपर आता है हेड कांस्टेबल, जो कि कांस्टेबल से ऊपर का दर्जा है। इसके बाद आता है एएसआई। एएसआई का मतलब है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। कुछ लोग कांस्टेबल से भी एएसआई में प्रमोट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी लंबा अरसा दरकार चाहिए। उसके अलावा दूसरा तरीका है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए एएसआई के टेस्ट होते हैं, फिटनेस टेस्ट होता है। उसके अलावा आप पुलिस में एज एएसआई भर्ती हो सकती है। उसके अलावा उससे अगला रैंक आता है सब इंस्पेक्टर का। सब इंस्पेक्टर एज एसएचओ भी अपॉइंट हो सकता है, एज एडिशनल एसएचओ भी अपॉइंट हो सकता है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ही होती है। आप एज ए कांस्टेबल भर्ती होकर सब इंस्पेक्टर तक आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो फर्दर पॉइंट्स है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि आप कांस्टेबल भर्ती होकर सब इंस्पेक्टर तक प्रमोट कैसे हो सकते हैं, कितना अरसा लगता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, क्योंकि ये नॉन रिक्रूटिंग रैंक है, यहाँ सिर्फ आप प्रमोट होकर आ सकते हैं। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर में प्रमोट होकर आ सकते हैं। इंस्पेक्टर भी एज एसएचओ किसी थाने का अपॉइंट हो सकता है। इसके अलावा इंस्पेक्टर से आगे प्रमोट होके आप डीएसपी तक जा सकते हैं, और आप सिर्फ डीएसपी तक ही प्रमोट हो सकते हैं अगर आप एज अ कांस्टेबल भर्ती हो। दोस्तों, अब ये रैंक है डीएसपी मीन डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस, और एसएचओ का मतलब है सीनियर हाउस ऑफिसर। वो एक सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है और एक इंस्पेक्टर भी हो सकता है। दोस्तों, ये बात थी कि क्या क्या रैंक होते हैं, कौन कौन सा रैंक सबसे ऊपर है। वो मैंने आपको बताया कि हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी। और दोस्तों, अब प्रमोशन कितनी देर बाद होती है। अगर आप एज अ कांस्टेबल पंजाब पुलिस में भर्ती होते हैं, किसी भी फर्दर पुलिस में भर्ती होते हैं, तो पुलिस लॉ के मुताबिक आप 3 साल बाद प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल हो जाते हैं। आपके पेपर्स होते हैं, ए लाइन पेपर, बी लाइन। वो एक फर्दर प्रोसेस है जिसके लिए मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊँगा। आप हेड कांस्टेबल भर्ती होकर उसके बाद आप अगेन एग्ज़ाम दे के एएसआई के बाद जो एसआई के बाद इंस्पेक्टर तक आप डीएसपी रैंक तक जा सकते हैं। लेकिन जितनी आसानी से मैंने बोला है, ये इतनी आसान काम भी नहीं। कम से कम भी आपको कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो आपको हेड कांस्टेबल तक जाने के लिए कम से कम 3 साल बाद आपके पेपर्स होते हैं, तो भी 7 से 8 साल लग जाते हैं। यानी आप कांस्टेबल के 7 से 8 साल बाद हेड कांस्टेबल हो जाएं। लेकिन दोस्तों, कुछ आप में से एक सवाल ये आया था कि हम देखते हैं कि जो कांस्टेबल्स हैं वो 55 तक के होते हैं। तो दोस्तों, वो एक अलग इशू है कि कुछ लोग प्रमोशन नहीं चाहते, वो पेपर्स होते हैं, वो प्रमोशन के पेपर्स होते हैं, वो नहीं देना चाहते। दोस्तों, ये तो हो गए जो रैंकर है। अब आप सीएसएस करके पीएसपी ग्रुप में आते हैं तो आपको सबसे पहला ओहदा मिलता है एसपी का। एसपी के 5 साल बाद आप प्रमोट होके एसएसपी बन जाते हैं। एसपी यानी सुप्रिटेंडेंट पुलिस, और सुप्रिटेंडेंट पुलिस के बाद आप बन जाते हैं सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस। सीनियर सुप्रिटेंडेंट पुलिस के बाद आप डीआईजी तक आपका रैंक जाता है। डीआईजी के बाद आप, डीआईजी का मतलब है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के बाद आप डीपीओ, आरपीओ। डीपीओ का मतलब है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, और जो सीसीपी होता है वो भी डीआईजी रैंक का ही होता है। डीआईजी के बाद आप एआईजी यानी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तक के रैंक तक जा सकते हैं। इसमें भी आपको डीआईजी से एआईजी आने तक 5 साल का अरसा दरकार होता है। अब एआईजी से आप आईजी तक वो सवाबदीद इख्तियार है हुकूमत का कि वो आपको अपॉइंट करे या ना करे। लेकिन अगर आप सीएसएस करके पीएसपी ग्रुप में आके एसपी एज अ चार्ज संभाला है तो आप एआईजी तक जा सकते हैं, क्योंकि हर एसपी का काम है कि जब वो रिटायर हो
तो वो एज आ DIG या IG रिटायर हो। दोस्तों इसके अलावा कुछ जो एब्रीविएशंस हैं जो लोगों को नहीं पता, यानी DPO डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, RPO रीजनल पुलिस ऑफिसर, उसके अलावा ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, SI सब इंस्पेक्टर, DSP डिप्टी सुप्रिटेंडेंट पुलिस, उसके अलावा DIG डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और IG इंस्पेक्टर जनरल, CCPO कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर। ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल सिटीज़ यानी लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची का ही होता है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल अब्दुल अजीज को सब्सक्राइब करें।